हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं वीरेंद्र शर्मा आपके लिए लेके आया हूं डायरेक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन का आंसर आंखों ही आंखों में दे सकते हैं, कुछ ही समय में दे सकते हैं, विदाउट डायग्राम दे सकते हैं। आ जाइए, उस क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, कुछ अलग से आपको अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है। आ जाइए, उस अप्रोच के बारे में बातें करते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं प्यारे बच्चों, और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। यहाँ नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन 90 डिग्री के एंगल पे होती है। ऐसे ही एक सब डायरेक्शन से दूसरी सब डायरेक्शन भी 90 डिग्री के एंगल पे होती है। और आप लोग जानते हैं, नॉर्थ के अपोजिट हमेशा क्या होता है, साउथ होता है। ऐसे ही साउथ के अपोजिट क्या होगा, हमेशा नॉर्थ होगा। ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। और वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, हमेशा ईस्ट रहा होगा। एक बात आप यहां से भी जान ले कि राइट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं राइट की बात करूं, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसे ही लेफ्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब यहां से देखिएगा, नॉर्थ के राइट में हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, ईस्ट रहा होता है। जहां भी आपका नॉर्थ रहेगा, उसके राइट में हमेशा क्या रहेगा, उसके राइट में हमेशा ईस्ट रहेगा। आप लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नॉर्थ से एक राइट ले लेता हूं, यहां से मैं एक राइट टर्न कर लेता हूं, यानी कि 90 डिग्री, और दोबारा से मैं वहां पे लेफ्ट टर्न ले लेता हूं, तो आप क्या देखेंगे, आपने देखा सर एक लेफ्ट से एक राइट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन में एक राइट और एक लेफ्ट दिया गया है, तो इसका मतलब होता है बच्चे सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, समान दिशा। क्लियर है, इसका मतलब होता है समान दिशा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर आप 2 राइट ले लेते हैं, जहां भी आप खड़े हैं, अगर वहां से आप 2 राइट ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए एक राइट और, तो आप क्या आ जाएंगे, आप अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। आप क्या आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्या समझे कि 2 राइट है या 2 लेफ्ट है, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। इसका मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा। क्लियर है। अगर ऐसे ही आप 4 राइट या 4 लेफ्ट ले लेते हैं, यहां से एक राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, अगर आप 4 राइट और 4 लेफ्ट का यूज करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में 4 राइट या 4 लेफ्ट दिया है, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब है, देखिए यहां से चले आप, एक राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, इसका मतलब आप जहां थे वहीं पर आ गए हो। ऐसे ही प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां से बात करूं, 4 लेफ्ट की बात करूं, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट, इसका मतलब क्या है, 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। अब इन्हीं अप्रोच का यूज, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है, इन्हीं अप्रोच का यूज हम अपने क्वेश्चन में करते हैं, और क्वेश्चन को विदाउट डायग्राम सोल्व करते हैं। कैसे करिएगा, देखिए आपको मैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कराता हूं, जो आपके लिए बड़े ही लाभदायक रहेंगे। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। किरण उत्तर की ओर 50 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली, फिर से वह बाईं ओर मुड़ी और 40 मीटर चली, और अंत में पूछा है वह अपने दाहिनी ओर मुड़ गई, अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताऊं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। आप सामने की ओर नॉर्थ कंसीडर करते हो, और यहाँ क्या होगा, साउथ होगा। पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायग्राम से करते हैं, और फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा विदाउट डायग्राम से। देखिए बच्चे, कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा काम करना है, जैसे जैसे उसने बोला हम वैसे वैसे चलेंगे। देखिए, किरण उत्तर की ओर, अगर मैं बात करूं, यानी कि नॉर्थ की ओर कौन जा रही है, किरण जा रही है। कितनी दूरी तय की है सर, 50 मीटर की लेंथ उसने कवर की है। हम क्वेश्चन हमेशा चौराहे से स्टार्ट करेंगे। चौराहे का मतलब होता है मिड पॉइंट, इसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं बच्चे। तो यहां से 50 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। देखिए बच्चे, इधर राइट होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। अपने बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली। मान लीजिए ये यहाँ पे उसने 25 मीटर की डिस्टेंस जो है
कवर की। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, इधर फेस है, सामने देखिएगा, अगर इधर फेस है तो इधर राइट होगा बच्चे, और नीचे क्या होगा, लेफ्ट होगा। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ी और 40 मीटर चली। तो बच्चे इससे लगभग थोड़ा सा छोटा चला दीजिएगा। अब वो कहाँ चली है, 40 मीटर अपने बाईं ओर मुड़ी है, अतः वह दाईं ओर मुड़ती है। यहां से अब उसका फेस नीचे की ओर है, ये राइट रहेगा बच्चे और ये लेफ्ट रहेगा। अब वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, और अपने दाहिनी ओर मुड़ गई। डिस्टेंस उसने नहीं दी है तो हम उसको उसके दाईं ओर मोड़ देंगे। अब कहता है अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर आपको डायग्राम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे डायग्राम बना लीजिएगा। दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, डायग्राम बना लीजिएगा। यहां से अगर मैं बात करूं, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है प्यारे बच्चों, वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो आपका आंसर रहेगा कि वेस्ट डायरेक्शन में चली। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को आपने देखा, जब आप इसको डायग्राम से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन एग्जाम के अंदर एक लिमिटेड टाइम में हमें क्वेश्चन को करना होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना होगा। तो उस एफर्ट के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले किस दिशा में चली थी, उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर गई। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहता है कुछ दूरी तय की है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपसे खाली लास्ट में क्वेश्चन के अंतिम भाग में आपसे पूछा किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो प्यारे बच्चे, हमें सिर्फ डायरेक्शन पूछी है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम आंसर देंगे, हमें डिस्टेंस नहीं पूछी है। तो फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, ये लीजिएगा लेफ्ट, और 25 मीटर चली। फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ी, ये लीजिएगा लेफ्ट, और 40 मीटर चली। अंत में वह अपने राइट की साइड टर्न लेती है और आपसे पूछा है बताइए अब वो किस दिशा में जा रही है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, मैंने अभी भी आपको बताया था, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाता है। ये लो बच्चों, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, बच्चा क्या है, लेफ्ट। किसका लेफ्ट प्यारे बच्चों, नॉर्थ का लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो आपका आंसर कुछ ही सेकंड में आ गया, आपका आंसर क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। देखिए बच्चे, प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 120 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में बढ़ रहा है। यहां भी आपको क्या पूछा प्यारे बच्चे, खाली डिस्टेंस, सॉरी, आपको डायरेक्शन पूछी है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे विदाउट डायग्राम। देखिए कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे एक बार। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो किस दिशा में जा रहा है। उत्तर पूर्व का मतलब होता है प्यारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले वो नॉर्थ ईस्ट में गया। इसके बाद कहता है 200 मीटर चलने के बाद आप यहाँ पे डिस्टेंस का कोई भी मैटर फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपसे पूछा है डायरेक्शन। तो खाली डायरेक्शन पूछा है तो डायरेक्शन के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस पूछेगा उसको भी हम विदाउट डायग्राम ही सोल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अब ये कहता है अपने दाईं ओर मुड़ता है, ये राइट रहा। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, ये लेफ्ट रहा। और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, ये राइट रहा। फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, ये लेफ्ट रहा। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, ये लीजिएगा बच्चे। अब कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा काम करना है। आपसे कहा है कि एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है बच्चे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल। बच्चा क्या है, लेफ्ट। किसका, नॉर्थ ईस्ट का। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपको डायग्राम का पता है तो प्यारे बच्चे ये आपका डायग्राम होता है, ये आपका डायग्राम होता है। इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, इधर होता है साउथ ईस्ट, इधर होता है साउथ वेस्ट, और प्यारे बच्चे इधर होता है नॉर्थ वेस्ट। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो इसका लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट ये रहा, यहां से 45 डिग्री है, 90 डिग्री ये रहेगा। तो आपका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट, आपका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट अगर आप लोगे तो एक सबडायरेक्शन दूसरी सबडायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो यहां से जब आप लेफ्ट लेंगे तो आपका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट।
ठीक है, आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक आपको समझ में आई होगी और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे के जा रहा हूं। मुझे आशा है आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।